और अब बात करते हैं कि किस तरीके से बंगाल में गंगा आरती पर रार हो रही है। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हिरासत में हैं। बंगाल में गंगा आरती करने के लिए पहुंचे थे सुकांत। पुलिस ने परमिशन नहीं दी और परमिशन न मिलने पर भी वो आरती करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने गंगा आरती की नहीं दी थी परमिशन और इसी वजह से उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बंगाल में गंगा आरती पर अब रार ठनती नजर आई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गंगा आरती को लेकर किस तरीके से आमने सामने है। यहाँ पर बीजेपी की बात करें और ममता सरकार की बात करें तो दोनों आमने सामने हैं। बंगाल में गंगा आरती को लेकर के परमिशन नहीं दी थी सुकांत मजूमदार को और फिर भी वो गंगा आरती करने के लिए पहुंचे थे। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उस वक्त उनके तमाम समर्थक उनके साथ मौजूद थे, नारेबाजी कर रहे थे। परमिशन नहीं मिली थी सुकांत को कि वहां पर वो गंगा आरती करे, लेकिन गंगा आरती करने के लिए वो पहुंच गए थे अपने समर्थकों के साथ, लेकिन पुलिस ने उससे पहले उनको रोका और हिरासत में लिया गया। আজকে হিন্দুদের কাস্টম গঙ্গা পূজা, শুধু গঙ্গা পূজা করার জন্য যেভাবে রাস্তায় ফেলে মারা হলো, যেভাবে টেনে হিচড়ে অপমান করা হলো, পশ্চিমবঙ্গবাসী এর জবাব দেবে। পশ্চিমবঙ্গবাসী মমতা ব্যানার্জির কাছে জবাব চাইবে। পশ্চিমবঙ্গের দলদাস পুলিশকে জবাব দিতে হবে। আজকে হিন্দুদের কাস্টম গঙ্গা পূজা, শুধু গঙ্গা পূজা করার জন্য যেভাবে রাস্তায় ফেলে মারা হলো, যেভাবে টেনে হিচড়ে অপমান করা হলো, পশ্চিমবঙ্গবাসী এর জবাব দেবে। পশ্চিমবঙ্গবাসী মমতা ব্যানার্জির কাছে জবাব চাইবে। পশ্চিমবঙ্গের দলদাস পুলিশকে জবাব দিতে হবে। আজকে হিন্দুদের কাস্টম গঙ্গা পূজা, শুধু গঙ্গা পূজা করার জন্য যেভাবে রাস্তায় ফেলে মারা হলো, যেভাবে টেনে হিচড়ে অপমান করা হলো, পশ্চিমবঙ্গবাসী এর জবাব দেবে। পশ্চিমবঙ্গবাসী মমতা ব্যানার্জির কাছে জবাব চাইবে। পশ্চিমবঙ্গের দলদাস পুলিশকে জবাব দিতে হবে। और रैनिक दत्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रैनिक, आपसे पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे। पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी गंगा आरती की, क्या कुछ कहना था पुलिस का? गंगा आरती करना तो हर एक का हिंदू का अधिकार है, चाहे हम बनारस की आरती देखें, तो बंगाल में क्या दिक्कत थी? देखिए, बंगाल बीजेपी की तरफ से पुलिस के परमिशन चाहा गया था कि कल वो लोग गंगा आरती करना चाहते थे बाबूघाट इलाका में, मगर पुलिस की तरफ से स्पष्ट बोल दिया गया था कि G20 समिट होने की वजह से उनको परमिशन नहीं दिया जाएगा। G20 समिट खत्म होने के बाद और ये पूर्णार्थी चले जाने के बाद बीजेपी फिर से कांटेक्ट करे पुलिस के साथ कि ये गंगा आरती का परमिशन के लिए, मगर बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि पुलिस अगर परमिशन नहीं दे फिर भी वो लोग ये गंगा आरती करेंगे, क्योंकि ये मकर संक्रांति चल रहा है। ये संक्रांति के पहले ही ये गंगा आरती होता है। हर दिन शाम को ये गंगा आरती बाबूघाट में होता है और इसी गंगा आरती में आज बीजेपी की तरफ से शामिल होने का बात था, मगर पुलिस की तरफ से बाबूघाट एरिया को प्रोटेक्शन दिया गया था। बीजेपी का जो सपोर्टर्स आ रहे थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था। इसी टाइम में शाम को सुकांत मजूमदार और बीजेपी का एक टीम दूसरा जगह बाबूघाट से करीब 1 किलोमीटर दूर दूसरा एक घाट है, उस घाट पे जाके ये गंगा आरती में शामिल हुए, मगर सुकांत मजूमदार ने जब उस जगह में शामिल हुए उसी टाइम में पुलिस उधर जा पहुंचा और सुकांत मजूमदार को हिरासत में ले गया है। सिर्फ सुकांत मजूमदार नहीं, सुकांत मजूमदार के साथ साथ ही बीजेपी का जो फ्रंटलाइनर लीडर्स है उन लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। और बीजेपी का कहना है कि टीएमसी की तरफ से, यानी टीएमसी गवर्नमेंट की तरफ से ये बीजेपी के ऊपर गंगा आरती के ऊपर रोक लगाया जा रहा है और टीएमसी का जो सरकार का पुलिस, वो पुलिस बुरी तरीके से उन लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूरी तरीके से उन लोगों को पीटा गया है, ऐसा भी बीजेपी की तरफ से क्लेम है। और बीजेपी का ये भी कहना है पुलिस अगर चाहते तो परमिशन दे सकते थे, पुलिस अगर चाहते तो सही तरीके से प्रोटेक्शन देकर ये गंगा आरती किया जाता था, मगर पुलिस ने ये गंगा आरती में रोक लगा दिया था और पुलिस की तरफ से टारगेट किया गया था कि बीजेपी को ये गंगा आरती में शामिल नहीं होने देंगे। और इसी वजह से ये घटना घटा। बीजेपी की तरफ से बाबूघाट को छोड़ के बाजे कदमतला जो घाट है उस जगह में कल गंगा आरती किया गया था और उसी टाइम में सुकांत मजूमदार को हिरासत में लिया गया है। सुकांत मजूमदार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कल जो घटना घटा है, ये घटना के बाद बीजेपी की तरफ से आज दिन भर
प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा, बीजेपी की तरफ से जिलाओं में भी प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा कि पुलिस का जो बिहेवियर सही नहीं है, गवर्नमेंट का जो प्रोसीड्यूर भी सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से गंगा आरती में जब रोक दिया जा रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी को जो कि अपोजिशन पार्टी है बंगाल का, और उसी टाइम में G20 समिट जो कि कोलकाता से बहुत दूर न्यू टाउन एरिया में हो रहा है G20 समिट, उसका कारण दिखा के कोलकाता का एक प्रोग्राम को रोक दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही एक ही जगह में जो कि बाहर से आने वाले पुण्यार्थी है जो ये गंगा सागर मेला के लिए इधर आया है, उन लोगों को जगह दिया जा रहा है। मगर पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से जब एक मूवमेंट जी, अपने आप में बड़ा सवाल है, गंगा सागर पर तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही पावन मौका जो है मकर संक्रांति का आता है। गंगा में डुबकी लगाना जो है हर कोई अपना सौभाग्य मानता है, और ऐसे में जो है एक बार फिर से जो है राजनीति सामने आई है। बंगाल की राजनीति में फिर से बवाल मचा है। गंगा आरती को लेकर बीजेपी बनाम टीएमसी की जंग छिड़ गई है। बंगाल बीजेपी को गंगा आरती की अनुमति नहीं दी गई। कोलकाता पुलिस ने ट्रैफिक जाम का हवाला दे दिया। गंगा सागर मेले के मद्देनजर पुलिस को आदेश दिए गए। और ये बता दें आपको कि यहाँ पर सुकान मजूमदार को यहाँ पर अगर बात करें कदमतला घाट जहां पर है, जहां पर वो आरती की अनुमति मांग रहे थे, वहां जाने नहीं दिया गया। कहा कि इस वक्त जो है गंगा सागर मेला चल रहा है, वहां पर तीर्थयात्री आ रहे हैं। इसके अलावा G20 समिट को लेकर तमाम प्रतिनिधियों का आना जाना है। हालांकि G20 समिट की बात करें तो वो कदमतला घाट से बहुत दूर है जहां का हवाला दिया, लेकिन वहां पर तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं गंगा सागर में स्नान करने के लिए। उनके लिए तमाम इंतजाम है, उनके लिए तमाम तरह की सहूलियतें हैं, उनको तमाम तरह की जो है परमिशन दी गई है। रहने का आपसे जानना चाहेंगे, तीर्थयात्री गंगा सागर में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, वहां पर मेले में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा। बीजेपी के जब प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं सुकांत, उनको रोका जाता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ समझ में आ रहा है कि ये जो गंगा आरती की परमिशन सुकांत ने मांगी थी और सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी है, प्रशासन ने उनको परमिशन नहीं दी है, ये तमाम चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए है। एकदम देखिए, क्योंकि स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि जिस जगह में गंगा आरती होने वाला था बाजे कदमतला घाट, उसी जगह से 5 किलोमीटर के आसपास यानी जो रेडियस है उस एरिया का, उस एरिया में ही जो पुण्यर्थी तीर्थयात्री उधर मौजूद है। बाबूघाट पे दो दिन पहले से ही जो तीर्थयात्री वो आने शुरू हुए थे और हर साल उसी जगह में वो लोग रुकते हैं गंगा सागर मेला के लिए, गंगा सागर में डुबकी लगाने के लिए गंगा में। और उसी टाइम में एक ही जगह में बीजेपी को रोका गया है ये गंगा आरती करने के लिए। एक ही जगह में गंगा आरती हर शाम को होता है जो कि तीर्थयात्री करते हैं, मगर उसी घाट पे बीजेपी को रोका गया है क्योंकि G20 समिट है। इसी वजह से, इस कारण से पुलिस की तरफ से जो मेल दिया गया है बीजेपी को, उसमें उल्लेख किया गया है कि G20 समिट होने की वजह से रास्ते में जाम हो सकता है और इसी वजह से बीजेपी का ये परमिशन नहीं दे सकते कोलकाता पुलिस। मगर उसी जगह, जिस जगह में बीजेपी का ये प्रोग्राम होने वाला था, उसी जगह में तीर्थयात्री मौजूद है, 1000 के ऊपर तीर्थयात्री मौजूद है, उन लोगों का प्रोटेक्शन पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। तो फिर बीजेपी का ये प्रोग्राम कैंसिल होना, बीजेपी का ये प्रोग्राम का परमिशन नहीं देना, ये टोटली पॉलिटिकल गेम है। ऐसा ही बीजेपी का कहना है, ऐसा ही जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उन लोगों का भी लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि हिंदू विरोधी सरकार है, टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी हिंदू विरोधी जो है वो है। और इसको लेकर मैं रानी आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच एक और खबर बता दें, बंगाल बीजेपी और ममता सरकार के बीच टकराव साफ सामने आ गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि परमिशन न मिलने के बावजूद हम गंगा आरती करेंगे। सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर निशाना साधा है, गंगा आरती करने पर वो अड़े हुए हैं और ये कहा है कि बीजेपी गंगा आरती करके ही दम लेगी और इसको लेकर प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं। रानी आपके पास वापस आना चाहूंगी, प्रोटेस्ट करेंगे और कहा कि कोई भी रोक ले लेकिन हम फिर भी गंगा आरती करेंगे। किस तरीके से अब आमने सामने प्रशासन नजर आ रहा है, पुलिस नजर आ रही है और साथ ही साथ बीजेपी के प्रोटेस्ट की क्या तैयारी है? देखिए, बीजेपी की तरफ से किंतु स्पष्ट किया गया था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से अगर रोक दिया भी जाए फिर भी बीजेपी की तरफ से ये गंगा आरती होके ही रहेगा।
बीजेपी की तरफ से हिंदू धर्म के जो गंगा आरती का नियम, वो नियम पालन किया जाएगा, ऐसा बोला गया था। वैसा ही सुकंदु मुजुमदार की तरफ से किया भी गया है। कल शाम को सुकंदु मुजुमदार दूसरी जगह, जिस जगह में पुलिस परमिशन नहीं दिया था, दूसरे एक घाट है, उस घाट पे जाके वो ये गंगा आरती किए और करने के बाद ही पुलिस उनको हिरासत में ले लिया गया था। सिर्फ सुकंदु मुजुमदार नहीं, सुकंदु मुजुमदार के साथ साथ बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उन लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। और बीजेपी का जो क्लेम है कि उसी टाइम में पुलिस की तरफ से उनको मारधर भी किया गया था। इसी वजह से बीजेपी की तरफ से प्लान किया गया है कि आज यानी आज पूरा दिन भर हर एक जिला में बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उन लोग की तरफ से, बीजेपी का जो सपोर्टर्स है, उन लोगों की तरफ से आज प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। कोलकाता में भी, कोलकाता पुलिस स्टेशन के सामने यानी लाल बाजार के सामने भी प्रोटेस्ट मूवमेंट हो सकता है बीजेपी का। मगर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जैसे हिंदू विरोधी जो कार्यक्रम ये काल सामने आया है, उसके खिलाफ ही बीजेपी की तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा और हर एक जिला में प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा, गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। और वो लोग राज्यपाल के सामने भी ये मांग रखेंगे कि किस वजह से ये घटना घटा, उसका जांच हो। वो लोग चाहते हैं, बीजेपी चाहते हैं कि राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप करे और कारण पूछे कि किस कारण से बीजेपी का ये जो कार्यक्रम रोका गया है और ये कार्यक्रम जब दूसरी जगह करने गया, उसी टाइम में क्यों बीजेपी सपोर्टर्स के ऊपर, बीजेपी लीडर्स के ऊपर हावी हुए कोलकाता पुलिस और मारधोर किए और उनको हिरासत में ले लिया गया था। इसके बारे में चलिए अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में बीजेपी का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि बीजेपी ने ठान लिया है कि गंगा आरती तो हम करके दम लेंगे। रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बंगाल बीजेपी को गंगा आरती न करने का मामला गर्मा चुका है। कोलकाता पुलिस ने जाम का हवाला दिया है क्योंकि गंगा सागर मेले की वजह से काफी वहां पर भीड़ हो जाती है। बाबूघाट क्षेत्र में अभी से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बीजेपी के आयोजन से भारी जाम लग सकता है, तीर्थ यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये प्रशासन ने हवाला दिया है सुकांत मजूमदार को आरती ना करने देने पर, गंगा आरती ना करने देने पर।